हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर वंदना भारती। क्लास 12th कॉमर्स, चैप्टर 3 देसी व्यापार, तृतीय व्यापारिक लेख और बिजनेस सब्जेक्ट है आपका। तो पिछले वीडियो में जो हमने आपको बताया था वो हमने आपको बीजक और विक्रय विवरण के बीच में अंतर बताया था। आज हम आपको एक देसी विक्रय विवरण का नमूना बताने जा रहे हैं। तो प्रश्न उसका जो है, सर्वश्री नानक ब्रदर्स कानपुर ने राम एंड सन्स झांसी की ओर से अग्रलिखित माल को बेचा। 150 बनारसी साड़ियाँ जिनका रेट था 200 रुपये प्रति साड़ी की दर से, और 200 जोड़ी धोते थे जो 90 रुपये प्रति जोड़ी की दर से थे। 200 मीटर सिल्क था जो 30 रुपये प्रति मीटर की दर से था, और 120 चादरें थीं जो 25 रुपये प्रति चादर की दर से थी। तो निम्नलिखित व्यय भी किए गए थे। इसमें रेल भाड़ा 90 रुपये का था, ठेला भाड़ा 45 रुपये, किराया 100 रुपये का, और बीमा जो था वो 300 रुपये का था। उन्हें विक्रय पर 10% कमीशन मिलता है। निर्धारित रूप में हमें विक्रय विवरण बनाना है। तो विक्रय विवरण का नमूना है आपका, सेंटर में आपको लिखना है बेचने वाले का नाम यानी कि नानक ब्रदर्स, कमीशन एजेंट और लेफ़्ट हैंड साइड में आपको लिखना है दूरभाष संख्या, ईमेल एड्रेस, और राइट हैंड साइड में आपको एड्रेस लिखना है यानी कि कानपुर, जिस डेट में बनाया गया है विक्रय विवरण वो डेट डालनी है। फिर उसके बाद में नीचे आपको लाइन से स्टार्ट करना है, शर्त लिखनी है उस माल का विक्रय विवरण जो राम एंड सन्स झांसी की ओर से उन्हीं के जोखिम पर विक्रय विवरण किया गया है। फॉर्मेट इसका होगा आपका, पहले क्रम संख्या डलेगा, फिर पार्टिकुलर यानी कि विवरण, फिर उसके बाद में दर, फिर उसके बाद में विस्तार, और उसके बाद में कुल धनराशि आएगी। तो आपको हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होगा ये। तो पहला आपका जो ट्रांजैक्शन था 150 बनारसी साड़ियाँ 200 रुपये प्रति साड़ी की दर से। तो एक विवरण वाले कॉलम में हम लिखेंगे 150 बनारसी साड़ियाँ, दर वाले कॉलम में इसका रेट लिखेंगे 200 रुपये प्रति साड़ी की दर से। फिर उसके बाद में विवरण में 150 और 200 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो विस्तार वाले कॉलम में जो इनका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट आएगा उसको हम लिखेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया है 30,000 रुपये। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका 200 जोड़े धोती 90 रुपये प्रति जोड़े की दर से। तो विवरण वाले कॉलम में हम आपको लिख के बताते हैं 200 जोड़े धोती लिखेंगे, और दर वाले कॉलम में 90 रुपये लिखेंगे प्रति जोड़े की दर से। तो 200 और 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 18,000 रुपये, जिसे हम विस्तार वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका 200 मीटर सिल्क 30 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो आपका जो विवरण वाला कॉलम है उसमें लिखेंगे 200 मीटर सिल्क, और दर वाले कॉलम में हम 30 रुपये प्रति मीटर लिखेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो विस्तार वाले कॉलम में हम 6,000 रुपये लिखेंगे। फिर उसके बाद में आपका जो है लास्ट ट्रांजैक्शन है 120 चादरों का 25 रुपये प्रति चादर की दर से। विवरण वाले कॉलम में 120 चादरें लिखेंगे और दर वाले कॉलम में 25 रुपये प्रति चादर की दर से। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और विस्तार वाले कॉलम में हम लिखेंगे 3,000 रुपये। ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हैं, जैसे आपका बीजक है उसी तरीके से आपका विक्रय विवरण भी बनता है, बस थोड़े से चेंजेस इसमें आते हैं। फिर उसके बाद में विस्तार वाले कॉलम के टोटल कर लेंगे हम। सारे ट्रांजैक्शन पूरे हो जाने के बाद में इनका कुल टोटल हमारा आएगा 57,000 रुपये, यानी कि 57,000 रुपये, जो कुल धनराशि वाले कॉलम में हम लिखेंगे। फिर उसके बाद में विवरण वाले कॉलम में लिखेंगे हम घटाइए खर्चे। जो हमारा बीजक था, बीजक में हम खर्चों और व्ययों को जोड़ते थे, लेकिन विक्रय विवरण में हम क्या करते हैं, खर्चों को घटा देते हैं। तो घटाइए खर्चे लिखेंगे। कितने खर्चे थे, रेल भाड़ा था 90 रुपये का, ठेला भाड़ा 45 रुपये का था, किराया 100 रुपये का था, और बीमा 300 रुपये का था। इन सभी को हम विस्तार वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर उसके बाद में नीचे कहा गया था कि जो जितना विक्रय हुआ है उस पर 10% का कमीशन भी मिलता है। तो हमारी कुल विक्रय कितनी थी, 57,000 की थी। 57,000 का हम 10% कमीशन निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5,700। तो 5,700 को हम कैसे लिखेंगे, विवरण वाले कॉलम में लिखेंगे हम कमीशन, दर वाले कॉलम में लिखेंगे 10%, और विस्तार वाले कॉलम में हम लिखेंगे 5,700 रुपये। 5,700 और सभी खर्चों को जोड़कर हम कुल धनराशि वाले कॉलम में लिखेंगे 6,235 रुपये। 57,000 वाले
अमाउंट में से 6,235 रुपये घटा देंगे। फिर उसके बाद में आपका कुल देय धनराशि आएगी आपकी 50,765 रुपये। ये शुद्ध देय धनराशि होगी। विवरण वाले कॉलम में इसको हिंदी में भी लिखेंगे हम 50,765 रुपये मात्र। बीजक की तरीके से इसमें भी पूरा फॉर्मेट समाप्त होने के बाद भूल चूक लेनी देनी और जिसके भी द्वारा ये बनाया गया है विक्रय विवरण उसका नाम और उसका पद लिखा जाता है।